हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये होने वाला है मेरा डे 47। एंड आज सबसे पहले मैं एक एनोनिमस यूजर के फीडबैक के बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो उसका फीडबैक ये था कि यार तुम्हें टेक्निकल नॉलेज भी है एंड तुम इतना टाइम लगा रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, तो इससे अच्छा कि तुम अगर एआई पे कुछ बिल्ड करते तो बहुत बेटर रहता। ये उतना अच्छा नहीं है। आज के टाइम में एआई चल रहा है तो तुम्हें कुछ एआई से बिल्ड करना चाहिए या इसी में अपने को एआई इंटीग्रेट करना चाहिए। तो मैंने उसके फीडबैक को थोड़ी देर सोचा एंड उसके बाद मैंने उसको सिर्फ एक चीज़ बोली कि AI इज़ वेरी गुड एंड ऐसा नहीं है कि वो हमारी मदद नहीं करेगा एंड इट इज़ अ ग्रेट टूल। हर चीज़ बढ़िया है एंड AI स्टार्टअप भी आप आजकल देख रहे हो कि बूम पे ही हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जो गैप अभी तक हम लोग शायद नहीं समझ पा रहे हैं, या शायद सिर्फ मैं ही समझ पा रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि एक जो गैप होता है ह्यूमन कनेक्शन का, एक जो जो चीज़ें होती है जो कि हम लोग को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं, वो शायद आजकल कोई उस पर वर्क नहीं कर रहा है। एंड मुझे लगता है कि जो हमारा मिशन है कि हम लोग एक दूसरे को हेल्प प्रोवाइड कर सकें अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। मैं ऐसा आ सकूं सामने लोगों के कि मैं हेल्प का एक मीडियम बन सकूं उन लोगों के लिए जिनको हेल्प चाहिए। एंड द पॉइंट इज कि एआई आपकी बहुत सी चीज़ें सॉल्व कर सकता है, दैट इज़ ट्रू। बहुत से ऐसे ऑटोमेशन है जो कि वो कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें। इनफैक्ट आने वाले टाइम में जब रोबोट्स में भी होंगे तो आपके सर्विसेज का काम भी वो कर सकेंगे। बट जो कनेक्शन की बात होती है, जहाँ पे आपको एक रियल एम्पैथी वाली हेल्प चाहिए होती है, जहाँ पे आपको इन पर्सन टाइप की हेल्प चाहिए होती है, मे बी किसी मेडिकल रिलेटेड सिचुएशन के लिए, वो शायद एआई वो गैप कभी नहीं कवर कर पाएगा। एंड मुझे जो लगता है कि एआई के पीछे हम लोग ने इतना ज़्यादा अपना एफर्ट डाल दिया है कि उसको यूज़ करने वाली कंपनीज, उसको यूज़ करने वाले कस्टमर, उसको यूज़ करने वाले पीपल कम हैं, बट उसके रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है मार्केट में। एंड मुझे लगता है कि इस एआई के एफर्ट को अब ह्यूमन से रिलेटेड कुछ चीज़ों में कनेक्ट करना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि मैं भी अगर कभी आगे चल के एआई को अपने में इंटीग्रेट करूंगा तो मैं चाहूँगा कि मैं उसको इसी तरह इंटीग्रेट कर पाऊँ कि वो वी एप्लीकेशन का एक ऐसा पार्ट बन पाए कि वो लोगों की हेल्प कर पाए एक बहुत ही बेहतर वे में। लाइक मे बी मैचिंग सिस्टम इम्प्रूव करना, कॉलिंग सिस्टम्स इम्प्रूव करने के लिए, ऑटोमेटेड कॉलिंग्स के लिए, उनकी हेल्प को तुरंत फास्टर कनेक्ट करने के लिए, फास्टर सही लोगों से। तो मुझे लगता है उस केसेस में एआई मेरी हेल्प कर सकता है। एंड अगर आपको नहीं पता कि मैं क्या बिल्ड कर रहा हूँ, तो मैं बिल्ड कर रहा हूँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हेल्प मांगना और हेल्प करना वो एक बहुत कॉमन चीज़ हो सके। आज का मेरा 2 गोल है जो कि मैं अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चाहता हूँ। पहला कि मैंने जब और प्लेटफॉर्म्स अपने कॉम्पिटिटर एनालिसिस किया तो मुझे ये पता चला कि इन ऐप कॉलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं कॉलिंग वाली सिस्टम को किसी भी फॉर्म में, छोटे ही फॉर्म में सही, वाईफाई कॉलिंग में भी शायद ना हो पाए, बट कॉलिंग को मुझे अपने एप्लीकेशन में डालना ही है। वो एक थोड़ा सा रिस्की स्टेप भी हो सकता है, मे बी हो सकता है कि यूजर्स उतना कंफर्टेबल ना हो उस चीज़ को लेके, बट कहीं ना कहीं हमें वो ग्रेटर डिसीजन कभी ना कभी लेना ही पड़ता है। एंड दूसरी चीज़ जो मुझे करनी है वो ये है कि मैं अपने जो एक पाकिस्तान के बंदे ने जिसने मुझे कांटेक्ट किया था अपने आइडिया के रिगार्डिंग, मुझे उसके आइडिया के लिए उसको हेल्प करनी, बिकॉज वो एक स्टूडेंट था एंड मैं भी अपने स्टूडेंट रहा हूँ। दो हमारी कंट्रीज बहुत डिफरेंट हैं, काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल मेरा एज अ पर्सन ये एक वो बनता है कि मैं उसकी हेल्प करूँ एंड उसके आइडिया को समझूं एंड मे बी गाइड कर सकूं उसको कि वो कैसे अपनी कंट्री में उसको आगे ले जा सकता है। तो आज के मेरे यही 2 मिशन होंगे एंड किसी टाइम को वेस्ट करते हुए बिना आज का दिन हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स हेड बैक टू डेस्क। तो यार जो कॉलिंग वाली चीज़ थी वो मैंने एक छोटे से सिंपल तरीके से अचीव कर ली है। अभी मैं इन ऐप कॉलिंग थ्रू वॉइस कॉल जो कि थ्रू वाईफाई होती है उसका मैंने देखा था यार, देखा था तो ज़ीरो क्लाउड पे ही एक तरीका था जिससे, बट उसमें बहुत ज़्यादा मेरा पैसा लग रहा था क्योंकि मंथली कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती। तो मैंने इसका एक सिंपल तरीका अभी के लिए निकाला है जिससे फास्टर तरीके से हेल्प हो सकती है। तो अभी मैंने एक छोटी सी चीज़ डाल दी है कि जो फ़ोन नंबर होगा, जो फ़ोन नंबर होता है यूज़र का, उस पर आप सीधा रिक्वेस्ट कॉल से उसको कॉल कर सकते हो। तो अभी क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आके रिक्वेस्ट कॉल करोगे किसी यूज़र को, तो इस तरीके से आपका फ़ोन डायलर खुल जाएगा उसके फ़ोन नंबर के साथ एंड उसको आप कॉल करके उसकी परेशानी को, उसकी हेल्प को समझ सकते हो एंड उसकी हेल्प को रिजॉल्व कर सकते हो।
तो इसको बिल्ड करने के लिए मुझे सिर्फ एक पैकेज का यूज़ करना पड़ा। अगर आपको फ्लटर अगर आप यूज़ करते हो या अगर आपको आगे चल के यूज़ करना है और आपको नहीं पता कि क्या होता है उसमें, तो बेसिकली हम लोग लॉन्च यूआरएल करके एक यूआरएल लॉन्चर पैकेज का यूज़ कर लेते हैं यहाँ से। एंड इसकी मदद से हमारा कोई भी, जैसे अगर आपको मैसेजिंग खोलना है या व्हाट्सएप पे खोलना है या कॉलिंग पे खोलना है, तो वो सारी चीज़ें आप इसके थ्रू आप कर सकते हो। तो मैंने अपना सिंपली यहाँ पे किया है। एंड एक छोटी सी चीज़ और करी है, मैंने अपने पोस्ट मॉडल में आके यहाँ पे फ़ोन नंबर और ऐड कर दिया है, एक फील्ड जो कि यूज़र का फ़ोन नंबर होता है। तो इस तरीके से हमारी ये वाली चीज़ अचीव हो गई है। एंड नेक्स्ट हम लोग मूव कर सकते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ पे। तो यार वहाँ पे मैंने अपने कुछ बग के फिक्सेस किए थे और वो फ़ोन कॉल वाली चीज़ डाली थी, लेकिन वो जो चीज़ है वो एमुलेटर पे, मैं आईफोन के एमुलेटर पे टेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो एंड्रॉयड के एमुलेटर पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये रिक्वेस्ट कॉल का ऑप्शन खोल देता है, बट यही चीज़ जब मैं iOS के सिमुलेटर पे करने की कोशिश करता हूँ तो वो नहीं खुल पाता। तो मैंने जब रीज़न पढ़ा तो मुझे पता चला कि iOS के सिमुलेटर पे कॉल डायलर नहीं होता है, इसकी वजह से ये इस तरीके से एंड्रॉयड की तरह नहीं खुल पा रहा है। तो इसको मुझे अब अपने आईफोन के डिवाइस में ही सीधा चेक करना पड़ेगा। तो मैं एक्सपोर्ट पे आ गया हूँ और यहाँ से मैं अपना एप्लीकेशन बिल्ड करके रन कर लेता हूँ। तो एक बार ये बिल्ड होकर रन हो जाए तो मैं चेक करके आपको स्टेटस बताता हूँ कि क्या ये iOS डिवाइसेस पे सही है कि नहीं। एंड उसके बाद अगर ये सही होगा तो हम लोग अपने कल के चेंजेस और आज के चेंजेस फिर से एक बार नए वर्जन को रिलीज़ करने के लिए तैयार कर लेंगे। तो अपने आईफोन डिवाइस में सारी चीज़ें चेक करने के बाद हमारी रिक्वेस्ट कॉलिंग वाली सारी चीज़ें परफेक्टली वर्क कर रही हैं। तो आज का दिन मैं यहीं पर रैप करता हूँ। अगर आपको कोई फीडबैक है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। एंड मिलता हूँ मैं कल आपसे एक नई वीडियो में, नई एनर्जी के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।